ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि किसका नाम क्या है। मेरे लिए ये ज़रूरी है कि वो इंसान है। और जैसा कि कहते हैं ना, इंसान को लाजिम है कि वो इंसान बने। कि जब आपकी तारीफ हुई सोशल मीडिया पर, तो उसमें आपका फरहान होना एक बड़ी वजह बना कि आपकी उसमें तारीफ हुई कि देखिए एक इस्लाम धर्म से आने वाला इंसान एक हिंदू की जान बचा रहा है। ये एक एलिमेंट निकल के सामने आया। देखिए, अगर आप इतिहास देखेंगे, पन्ना पलटेंगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किसी हम हिंदू भाई ने भी किसी मुस्लिम की जान बचाया। तो ये वाइस वर्सा है, कभी हमने आपकी जान बचाई, कभी आपने मेरी जान बचाई। तो ये इट्स नॉर्मल। नमस्ते, प्रयागराज में हैं हम लोग और महाकुंभ का पर्व कवर करने के लिए, उसकी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए मोजो स्टोरी की टीम यहाँ पहुंची हुई है। अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आई। दुर्घटना एक ऐसी हुई जिसकी उम्मीद हम लोगों को नहीं थी। बहुत से लोगों की जान गई, कई लोग गुमशुदा हुए, अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक वीडियो और उस वीडियो के अंदर जो शख्सियत नजर आ रही हैं उनसे मिलवाऊंगा। ये वीडियो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त दिखाया जा रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है जो सीपीआर देकर एक दूसरे व्यक्ति की जान बचा रहा है। ये शख्स जो सीपीआर दे रहा है, इनका नाम है फरहान आलम। और जिस इंसान की जान यहाँ बचाई गई है उसका नाम है रामशंकर, जैसी मेरी जानकारी है। कुंभ मेले की ये तस्वीरें हैं। हार्ट अटैक आया, दिल में परेशानी हुई, सांसें छूटने लगी, तो फरहान आलम ने रामशंकर की जान बचाई। आज मैं आपको फरहान आलम से मिलवाऊंगा। मेरे साथ फरहान साहब मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमसे आपका। जुड़ने के लिए। ये वीडियो आपका खूब वायरल हो गया है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, बहुत तारीफ भी कर रहे हैं लोग। खासतौर पर आप इस्लाम धर्म से आते हैं और फिर जी, आपने एक हिंदू की जान बचाई, अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। आपको किस तरह की बातें सुनने मिल रही हैं इस वीडियो से जुड़ी हुई है? देखिए, लोगों की पहले तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप हमारे निवास पर आए हमारा इंटरव्यू लेने। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। तरह तरह के लोग, अलग अलग तरीके से लोग बात कर रहे हैं, मगर हम जैसा कि देख पाएंगे कि काफ़ी लोगों ने हमारी जो सीपीआर दे करके जो मैंने मेरी कोशिश से एक व्यक्ति की जान बची, लोगों ने बहुत सराहा हमारी टीम को। और ये मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, ये प्रीम रोज शिक्षा संस्थान के हर उस वॉलंटियर मेंबर का की मेहनत है, जिस वजह से हम लोगों ने उसकी जान बचा पाए। और रहा सवाल अलग अलग लोगों का, तो हर आदमी की मानसिकता अलग अलग होती है, हर आदमी की सोच अलग अलग होती है। मगर ये है कि हमेशा पॉजिटिविटी ढूंढनी चाहिए। और जब जब मौका मिलेगा फरहान आलम को किसी की जान बचाने का, निश्चित तौर पर हमारी पूरी टीम के साथ, हम्म। वन मैन आर्मी के साथ हम लोग खड़े हैं और लोगों की जान बचाने का काम करेंगे। मैं दो तीन बड़े सरल लेकिन कठिन सवाल आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको उसी इंसिडेंट पर वापस ले जाता हूँ जब आपने सीपीआर दे के जान बचाई। क्या आपको उस इंसान का नाम तब पता था? क्या आपने ऐसा सोचा था कि मैं किसकी जान बचा रहा हूँ? या जब बाद में आपको पता चला कि इनका नाम रामशंकर है या ये हिंदू धर्म से आते हैं, तब क्या आपका प्रतिक्रिया थी? कुछ बताइए उस दिन के बारे में। देखिए, हम लोगों की जो ड्यूटी वहाँ पर थी, ड्यूटी कह लीजिए, जो वॉलंटरी ड्यूटी जो थी वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर खड़े थे। मेरे एक मेंबर अरशद, मोहम्मद अरशद जी ने मुझे, मेरा जो वॉकी था हमारे एनजीओ का, उस पे उन्होंने बोला कि फरहान सर, यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो गिर गए हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया है, आप जल्दी आ जाइए। तो मैं तुरंत वहाँ से दौड़ते हुए भागा। उस वक्त वहाँ पर फोर्सेस भी थी, मगर वो दूर पे थी, क्योंकि वॉकी से मुझे डायरेक्ट सूचना मिल गई। जब तक लोग चिल्लाते तब तक मैं वहां दौड़ करके पहुंच गया। और ये मेरे लिए मायने नहीं रखता कि किसका नाम क्या है। मेरे लिए ये जरूरी है कि वो इंसान है। और जैसा कि कहते हैं ना, इंसान को लाजिम है कि वो इंसान बने। तो उसी कड़ी पर हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। और बेशक ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है। अगर हमारे ज़रिए शायद उसकी ज़िंदगी थी तो शायद वो बच गया। और हमने प्रयास पूरा किया कि जिस भी तरीके से जो कर सकते थे मैंने किया। उसके बाद आरपीएफ के जवान भी आ गए, आरपीएफ के लोग भी आ गए, और हम लोगों ने मिल करके उनको सुरक्षित हॉस्पिटल तक पहुंचाया। और उसके बाद जब वो एकदम स्वस्थ हो गए तो उनसे फिर बातचीत किया, उन्होंने मेरा धन्यवाद भी किया। तो ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। और ऑब्वियस है कि जब मेले का आयोजन हो रहा है, जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि कौन वहां पर होगा। तो ये हम लोगों के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता, और न करेगा, कभी जिंदगी में करेगा। तो आपको अंदाजा था कि ये हाँ हिंदू ही है, बट उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप इस चीज हाँ, पे? हमारे लिए तो हम वहाँ थे ही इसलिए कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं वहां पर स्नान करने, उनके उनके लिए, उनकी मदद करने के लिए हम थे। तो वो तो अंडरस्टूड है वो चीज़ तो, कि वहां पर जो लोग थे, श्रद्धालु थे वहां पर, हमें उनकी मदद करने के लिए ही लगाया गया था, तो इसीलिए हम वहां पर थे।
आपके उस वीडियो की सोशल मीडिया पर तो बहुत तारीफ हो रही है, बहुत लोग आपको बधाई भी दे रहे हैं कि आपने एक व्यक्ति की जान बचाई और बिना कुछ इधर-उधर सोचे वगैरह। कई बार आपको ऐसा होता है कि क्रिटिसाइज़ भी करते हैं लोग इसलिए कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स हर सोसाइटी में होते हैं, लोग ये बोलते हैं कि अरे नहीं तुम एक धर्म से हो और तुम दूसरे धर्म के लोगों की मदद कर रहे हो। देखिए, जब ये वीडियो हमारा वायरल हुआ, तो अलग-अलग तरीके की प्रतिक्रिया आने लगी। लोगों ने, किसी ने मेरे फ़ेवर में बोला, किसी ने मेरे अगेंस्ट बोला, किसी ने ऐसा कहा कि वहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। तो मैं इन सब बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, और मैं मेले में गया। मेले में जितना मेरे से हो सकता था, मेले में भी हमारे लोगों ने मदद किया, और प्रयागराज जंक्शन पे भी मदद किया। और योगी जी हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, उन्होंने तो कहीं नहीं कहा है कि आप मुसलमानों की एंट्री नहीं है। उनके और जो लोग थे, उनको हमें जानना भी ज़रूरी नहीं समझते हम। जब हमारे जो मुखिया, इस देश के मुखिया है और इस प्रदेश के मुखिया है, जब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो हम किसी और के बारे में क्यों बात करें? और अगर ऐसा होता तो फिर हम वहाँ कैसे थे? तो आखिर लोगों ने हमको हमारा प्रोत्साहन किया, हमारे एनजीओ को सपोर्ट किया, और हमें इस लायक समझा, तभी तो हम वहाँ पर थे। तो ये सब अलग-अलग प्रोपेगेंडा है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। हमें इस पे ना जाते हुए, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराया जाए। और जब बड़ा आयोजन होता है, तो तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि हमें सिर्फ़ पॉज़िटिविटी पे काम करना चाहिए। नेगेटिविटी पे काम करने वाले बहुत लोग हैं। मैं मेरा अगला सवाल आपसे यही था क्योंकि महाकुंभ का आयोजन है, 40 करोड़ लोगों का अनुमान प्रशासन ने लगाया है कि लोग आएँगे। हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग आएँ और प्रयागराज में तो दोनों ही तरह के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं यहाँ पे, मुस्लिम भी हैं, बड़ा इतिहास रहा है प्रयागराज का। तो क्या आप इसको एक एज़ एन अपॉर्च्युनिटी देख रहे हैं कि आप लोगों के लिए मौका है कि जो मेहमान प्रयागराज में आ रहे हैं, देश भर के अलग-अलग कोने से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर जगह से लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर आप प्रयागराज की एक छाप छोड़ें और देखिए, मैं एक बहुत कह लीजिए कि, मतलब मेरी कोई वो, मतलब मैं क्या किन शब्दों में बताऊँ, प्रयागराज में ऑलरेडी बहुत लोगों ने अपनी छाप छोड़ रखी है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर हम बीइंग मुस्लिम बात करें, तो आप जैसे कि देखेंगे, जब भीड़ बढ़ गई, तो तमाम मुस्लिम्स हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्चेज़ हो, सबने अपने दरवाज़े खोल दिए। और बिना किसी भेदभाव के, अपने खुले दिल से लोगों ने कई हज़ार, पच्चीसों हज़ार कंबल बिस्तर लोगों ने बाँटे, लोगों ने खाने-पीने का इंतज़ाम किया, और तमाम उसकी रील्स भी चल रही हैं, वीडियोज़ भी चल रहे हैं प्रयागराज के लोगों के, नूरला रोड पे, रोशन बाग पे, चौक पे, और गुरुद्वारा में, तमाम जगह पर लोगों ने किया है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं अंडरस्टूड, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही सिर्फ़ कहूँगा कि ये सब पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं, वो सब कहीं हट के हैं। हम प्रयागराज की जो गंगा जमुना जो तहज़ीब है, वो हमेशा से थी, रहेगी ज़िंदगी भर। और इसको कोई यहाँ पर, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आ जाए या कुछ भी आ जाए, इसको कोई हिला नहीं सकता। ये अपने आप में एक बहुत मज़बूत स्तंभ है प्रयागराज का, और प्रयागराज की यही एक ख़ासियत है। आप किसी भी, चाहे कोरोना काल में आप देख लें, चाहे कोई भी ऐसा अ, आयोजन हो या कुछ भी ऐसा हुआ हो, हमेशा प्रयागराजवासी जितने भी रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर के एक दूसरे का सम्मान किए, एक दूसरे का सहयोग किए हैं, और यही हमारे प्रयागराज की खूबसूरती है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक जर्नलिस्ट के नाते मैं आए दिन बहुत लोगों से मिलता हूँ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे किसी भी धर्म से लोग आते हैं, वो क्या काम करते हैं। लेकिन मैं जब उन लोगों से मिलता हूँ तो एक हर किसी इंसान के अंदर अलग-अलग एलिमेंट होता है और ये जो मैंने एलिमेंट की बात की कि आपने सामने वाले का धर्म देखे बिना उसकी जान बचाई, ये एक रेयर एलिमेंट होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। बहुत लोग इस तरीके से आज और लोग डरते भी हैं क्योंकि पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हमारी सोसाइटी में धीरे-धीरे बढ़ा है पिछले कुछ समय से। तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपको फिर क्या चीज़ है जो ड्राइव करती है? क्योंकि कई बार इंसान डिमोटिवेट भी होता है, जब आप देखते हो कि एक इतनी बड़ी तादाद में एक धर्म के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? उस तरह के विचार भी कई बार आते हैं। क्या आपके वहाँ पे होने को लोग सही से परसीव करेंगे या नहीं करेंगे? तो इन सब चीज़ों से आप कैसे बचते हो? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये तो बस एक मैं इत्तेफ़ाक समझता हूँ कि मेरा वीडियो वायरल हो गया। मैं कभी इसलिए काम नहीं किया। अगर हम बात करें, खाली सिर्फ़ सीपीआर की बात करें, तो 2023 में भी एक व्यक्ति को एक्सीडेंटल केस में 60 फीट रोड पे थाना कैनेडी के सामने उसको बचाया था सीपीआर देकर के, जिसका वीडियो है मेरे पास। 2024 में ये अर्शी खान जी यहाँ मौजूद हैं। अर्शी खान जी के साथ मैं जा रहा था आर्मी न्यू कैंट में, वहाँ पर भी एक महिला थी, और उनको भी जान बचाया सीपीआर दे करके। तो बस ये एक इत्तेफाक समझ सकते हैं हम कि हमारा वीडियो वायरल हुआ। हमारा ना कोई इंटेंशन है कि इस तरीके से हम
बस ये था कि जब अच्छा कार्य आप करेंगे तो कहीं न कहीं से लोग नाम करेंगे, और मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि आज करोड़ों लोगों से ज्यादा आज कम से कम लोग जाने कि सीपीआर है क्या। लोगों को नहीं मालूम कि सीपीआर क्या है, क्या होता है, किस तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे संपर्क बनाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके बधाई दी कि आपका बहुत कार्य बहुत सराहनीय है, और सीपीआर की ट्रेनिंग मुझे भी लेनी है, मुझे भी सिखाइए। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ। बाकी मैंने फिर कहा, सिर्फ पॉजिटिविटी पे प्रेम व शिक्षा संस्थान काम कर रहा है। हमारी यही कोशिश है कि हम सिमिलैरिटी पे काम करें, डिफरेंसेस पे काम बिल्कुल भी ना करें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, आपने अपने फादर साहब का जिक्र मुझसे किया था जी। अभी कैमरा स्टार्ट करने से पहले, उनका क्या इम्पैक्ट रहा आपकी लाइफ पे वो आपने बताया। अब आपको लगता है कि आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, खास तौर पर अब इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा नाम भी मिला, लोग पहचानने भी लगे हैं जब से आपका वीडियो वायरल हुआ, मेरी तरह शायद और भी मीडिया के साथ ही आप तक पहुंचे, तो आपको लगता है कि अब आपके फादर के लिए एक प्राउड मोमेंट है, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन जहां से भी आपको देख रहे हो। बिल्कुल। देखिए, एक एक बेटे के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट ये होता है कि फादर अगर इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी अगर वो बेटा अगर लायक है तो अपने पिता का नाम रोशन करता रहे, उनको जिंदा रखे। और मेरी पूरी टीम ने ये कोशिश बरकरार रखी है, और निश्चित तौर पे आज जो वायरल मैं हुआ हूँ, किसी की जिंदगी बची है या जो भी कार्य कर रहा हूँ, ऑल क्रेडिट गोज टू माय फादर, लेट श्री डॉक्टर नूर आलम साहब। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला उनको जहां भी रहे वो अच्छे रहे, और यही कोशिश है। और हर उस बेटे से मैं कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और हमेशा उनको एक प्राउड फील कराते रहो कि हाँ, आप उनकी औलाद हो, आप वो आपके माता पिता है। तो बस यही एक कोशिश है, और निश्चित तौर पे वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे कि हाँ, उनके बेटे ने किसी की जिंदगी बचाया, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने का मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचाया। तो प्रीमरोज शिक्षा संस्थान की समस्त टीम, मैं फरहान आलम, हमारी आखिरी कोशिश रहेगी जब तक ऊपर वाले ने जिंदगी दी है, आखिरी सांस तक लोगों की मदद करते रहेंगे। बाकी कोई क्या कहता है, क्या हिंदू मुस्लिम लोग करते हैं, इस चीज को भी, इस इतने अच्छे वाक्य को भी लोगों ने अगर अपना राजनीतिक उसको करने के लिए अगर किया है, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। इंसान, हम सब एक इंसान है, और हमारी जिम्मेदारी है कि अगर किसी इंसान के साथ कोई अगर इमरजेंसी आ जाए तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और प्रयागराज मैं ही अकेला नहीं, मैं अकेले श्रेय नहीं लूंगा इस चीज का। जो मेरे टीम के लोग थे वो तो है ही, चाहे अरशद जी हो गए, अर्शी जी हो गए, जाकिर जी हो गए, सवर आलम जी हो गए, तमाम जितने भी लोग हमारे साथी हो गए। उसके साथ साथ जो प्रयागराज में जिन लोगों ने, चाहे वो आबिद चौधरी जी हो गए, जिन्होंने न्यू स्टार डेयरी के जो फाउंडर है, उन्होंने भी पूरी सब्जी हलवा तमाम तरीके से लगातार उनका लंगर चल ही रहा है, कई दिन से लगातार उनका लंगर चल रहा है। उसके अलावा रोशन बाग, नूरुल्लाह रोड चौक में मस्जिदें खोल दी गई, गुरुद्वारे खोल दिए गए, चर्चेज खोल दिए गए। तो सबने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और इस सब चीज के लिए मैं सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और खासकर आपका कि इस इतने अच्छे कॉज के लिए आप मेरे पास आए, मैं शब्दों में इस चीज को बयान नहीं कर सकता, आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊंगा। बहुत नहीं, नहीं, धन्यवाद अच्छा आपका इस काम चीज आप के कर लिए। रहे हैं, बल्कि बस एक सवाल मेरे मन में और आ गया क्योंकि आपने कहा कि आप इसलिए खुश हैं कि अब कम से कम लोगों को सीपीआर के बारे में पता चल रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं कि किसी की जान बचानी कैसे है। लेकिन इसी कहानी का एक एलिमेंट ये भी है कि जब आपकी तारीफ हुई सोशल मीडिया पर, तो उसमें आपका फरहान होना एक बड़ी वजह बना कि आपकी उसमें तारीफ हुई कि जी। देखिए एक इस्लाम धर्म से आने वाला इंसान एक हिंदू की जान बचा रहा है। ये एक एलिमेंट निकल के सामने आया, जो कि एक अच्छा एलिमेंट भी है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी सोसाइटी के दूसरे फैक्टर को भी दिखाता है कि अगर कोई मुस्लिम एक हिंदू की जान बचा रहा है, तो उसको एक बहुत सरप्राइज़िंग तरीके से सोसाइटी अभी रिसीव करती है। उस पे आपका क्या थॉट है? देखिए, अगर आप इतिहास देखेंगे, पन्ना पलटेंगे, तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि किसी हम हिंदू भाई ने भी किसी मुस्लिम की जान बचाया। तो ये वाइस वर्सा है, कभी हमने आपकी जान बचाई, कभी आपने मेरी जान बचाई। तो ये इट्स नॉर्मल। ये इसको इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को। बस यही ज़रूरी है कि हाँ, किसी की ज़िंदगी बची। आप देखेंगे उस वीडियो में कि बच्चे किस तरीके से रो रहे थे, परिवार वाले किस तरीके से रो रहे थे। और जो भी फैक्टर हो, हार्ट अटैक आया हो या जो भी फैक्टर हो, अगर किसी की ज़िंदगी बच गई, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। और हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जब भी मौका मिले, अपने आप को अपने एक होने का एहसास दिलाइए। और ये जो देश में जो चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल आपस में मोहब्बत रखिए, आपस में एक-दूसरे से कभी भी कोई अगर परेशानी आए तो लोगों की मदद करिए। यही ज़िंदगी है, यही सारे धर्म का जो, अगर आप ओवरऑल जो वो देखेंगे, वो यही है ह्यूमैनिटी। हुँ। तो यही है।
जितना मेरे से हो सकता था हम किया मैंने उस दिन, और आगे भी करते रहेंगे। और आने वाले जितने भी नहान हैं इसमें भी हमारी टीम एक्टिवली काम कर रही है। और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं ऊपर वाले से, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो लोग भी हमारे मेहमान इस प्रयागराज में आए हैं महाकुंभ के इस पावन पर्व पर, और ऊपर वाला उनको सुरक्षित जी, उनके निवास पे पहुंचाए। और जो लोग इस भगदड़ में जो मैं शहीद कहूंगा उनको, जो जिनके साथ ये हादसा हुआ है, उनके परिवार वालों को ऊपर वाला सब्र दे। और जो भी हो सकता है बाकी तो जी। अब देख ही रहे हैं सारा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फरहान। थैंक यू। फरहान की कहानी आपको इस देश के इतिहास की एक छोटी-सी झलक दिखलाती है, जिस देश में करोड़ों की संख्या में रहने वाले लोग, उसमें अलग-अलग धर्म से आने वाले लोग एक-दूसरे के साथ मिलकर कैसे एक-दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करके हमारे सपनों का भारत बनाते हैं। प्रयागराज में जो महाकुंभ में भगदड़ मची, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें मस्जिदों ने, गुरुद्वारों ने, चर्चेज़ ने, सबने मिलके भगदड़ में जो लोग विक्टिम थे, घायल थे, उनकी मदद करने की हर पॉसिबल कोशिश की। उस कोशिश को ही आप तक कैमरे के उस पार पहुंचाने की एक हमारा ये प्रयास था। मैं हर्षित शर्मा अभी इस वीडियो में आपसे विदा ले रहा हूँ, कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ। नमस्कार।